नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। बाजार पर इस समय बड़ी खबरों का जाल बिछा हुआ है दोस्तों। कई सारी बड़ी खबरें हैं जिनमें कुछ अच्छी खबरें हैं और कुछ बुरी खबरें हैं। देखिए दोस्तों, साल की शुरुआत मार्केट के लिए अच्छी नहीं रही दोस्तों। हमने एक सेंटर रैली देखी जरूर मार्केट में, मगर फिर भी मार्केट में जबरदस्त प्रेशर बना हुआ और ये प्रेशर जो है इसी साल की शुरुआत में बाजार के अंदर हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिला, ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से। और आज की जो खबर है दोस्तों, पूरी दुनिया की इसके ऊपर नजर लगी हुई है। सारी दुनिया इस खबर को बहुत नजदीक से देख रही है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इस समय गोल्ड सिल्वर की प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि क्या रातों रात इतने सोलर पैनल बन गए कि सिल्वर इतनी तेजी से ऊपर चला गया? नहीं दोस्तों, ये सेफ हेवन बाइंग, मतलब जब इक्विटी में डर हो, शेयर मार्केट में गिरने का खतरा हो, तब एक निवेशक गोल्ड और सिल्वर की तरफ बढ़ जाता है दोस्तों। खास करके गोल्ड की तरफ, अब सिल्वर को भी हम बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देख रहे हैं, मगर पहले सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की तरफ ही बढ़ा करता था। इस समय मार्केट के अंदर जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों? क्योंकि अगर मार्केट में ये पैनिक होता भी है और बाजार गिरता भी है तो कितना गिरेगा ये भी मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा। एक मोटा मोटी पास्ट हिस्ट्री से हम पता लगाएंगे कि पहले कितना गिरा था और अब कितना गिर सकता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले अच्छी खबरों से चलते हैं दोस्तों। देखिए, अच्छी खबरें आपको पहले बताना जरूरी है। देखिए, एक रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की और उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील नहीं होते, ये पॉजिटिव खबर भी है, नेगेटिव खबर भी है, दोनों इसमें है कि क्यों वो मान रहे हैं कि दोस्तों क्यों नहीं होगी डील, जबकि भारत पूरी तरीके से अमेरिका के साथ काम कर रहा है। मगर बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी है। अभी रिसेंटली आपको पता है भारत ने जो वोटिंग की है संयुक्त राष्ट्र के अंदर, वो ईरान के पक्ष में वोट किया है दोस्तों। तो ये भी अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा है। ईयू के साथ हम जो डील करने जा रहे हैं वो भी अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही है। तो शुरुआत इस खबर से, गोल्डमैन सैक्स जो है दोस्तों वो कह रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं कि भैया अगर मान लीजिए यूएस और इंडिया की डील नहीं होती है तो इंटरेस्ट रेट आरबीआई और कट कर सकता है, मतलब और इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। यहां पर ये चांसेस बन रहे हैं। और फर्स्ट क्वार्टर 2027 की, अभी की बात नहीं हो रही है, 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में ये चीजें हमें देखी जा रही है दोस्तों कि आने वाले समय में रेट कट की उम्मीदें बढ़ गई है अगर ट्रेड डील नहीं होती है। इससे नेगेटिव खबर क्या है? अगर ये पॉजिटिव, नेगेटिव खबर ये है कि अभी हमें और इंतजार करना पड़ सकता है ट्रेड डील का। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर के ऊपर चलते हैं। दूसरी बड़ी खबर कहां से निकल के आ रही है दोस्तों? दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। भारत का रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और उसे बचाने के लिए अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 लाख करोड़ रुपए मार्केट के अंदर लिक्विडिटी डाल रहा है, मतलब सस्ते लोन बहुत फास्ट। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक कह लीजिए, वो डॉलर को स्थिर रखने के लिए, मतलब डॉलर ज्यादा ऊपर ना जाए, रुपए की कीमत ज्यादा ना करे, उसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों लिक्विडिटी के रूप में 2 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में वो डालने वाला है। इसका बेनिफिट ये होगा कि मार्केट के अंदर और लिक्विडिटी आएगी, मतलब लोन मिलेंगे, सस्ते लोन मिलेंगे दोस्तों। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा। आप लोग लोन लेकर भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ शेयर मार्केट में मत आइए लोन लेके। तो ये चीज एक बहुत बड़ी होने जा रही है, ये स्टॉक मार्केट के लिए और खास करके भारतीय बाजारों के लिए बहुत ही जबरदस्त बात है, अच्छी बात है। अब चलते हैं तीसरी खबर की तरफ। मार्क मोबिन्सन, जी हाँ, इस शख्स को आप सब भी लोग जानते हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली और भारत पर ये बुलिश है, मगर इस खबर में भी एक पॉजिटिव नेगेटिव है दोस्तों। ठीक है, उसके ऊपर भी मैं आपको लेके चलता हूँ। ये कह रहे हैं 12 से 15% की ग्रोथ इन्हें नजर आ रही है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। और एक चीज और कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दोस्तों अभी जो फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है इन्वेस्टर का टॉप अर्निंग मार्केट के रूप में, वो है चाइना। मतलब एफआईएस का जो पैसा भारतीय बाजारों से निकल के गया है वो कहाँ गया है दोस्तों? वो गया है आपके चाइना में। तो चाइना इंटरेस्टिंग बना हुआ है और हो सकता है इतना जल्दी चाइना से पैसा निकले ना, मगर फिर भी उन्हें भारतीय बाजारों के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है। इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा करेगा, यहाँ की डेमोक्रेसी अच्छी करेगी, क्योंकि ये जो सेक्टर है, खास करके आप आईटी सेक्टर की बात करें, ये इन्हें अच्छा लग रहा है दोस्तों। और ये कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर और भी अच्छा कर सकता है।
फिर भी 15 से 12% की ये ग्रोथ इन्हें नजर आ रही है। ये 2-3 खबरें तो दोस्तों बाजार के लिए बहुत अच्छी है, चाहे रिजर्व बैंक की बात करें रेट कट की, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, या बात करें आप लिक्विडिटी की, या बात करें आप मार्क मोबिन्सन की। क्या इन खबरों से भारतीय बाजारों में जो एक गिरावट हो रही है, क्या ये गिरावट तेजी में बदल सकती है? नहीं बदल सकती। क्यों नहीं बदल सकती? इसका आने वाले समय में जल्दी से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा? नहीं, नहीं लग रहा है, मगर देरी से रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अब आप कहेंगे सर देरी से क्यों मिल रहा है, जल्दी से क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि खबर तो आ जाई है, रिएक्शन तो कल ही मतलब ट्यूसडे को ही हो जाना चाहिए, मंडे को तो मार्केट क्लोज है, 26 जनवरी है। तो 26 जनवरी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। ये भी जो है मंडे के दिन है, तो मंडे के दिन मार्केट क्लोज रहेगा। मगर सबसे खतरनाक जो इस समय मामला चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है दोस्तों यहां पर। कहां पर? सी के अंदर, समुद्र के अंदर, ईरान और अमेरिका। जी हाँ, अब ईरान जो है वो तैयार हो रहा है दोस्तों लड़ाई के लिए। जी हाँ, उधर अमेरिका पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार है। ईरान कह रहा है कि अगर कुछ भी हुआ, छोटा सा भी तुमने एक पटाखा भी फोड़ दिया, तो हम तो इसे युद्ध ही मानेंगे। मतलब आप पटाखा भी नहीं फोड़ सकते हमारी बॉर्डर के आसपास। सबसे खतरनाक बात क्या है, ये तो सब ठीक है, मगर अमेरिका जो है दोस्तों वो बढ़ रहा है साउथ चाइना से मिडिल ईस्ट की तरफ। मतलब उनका जो यूएसएस अब्राहम लिंकन जो जहाज है, जिसके ऊपर पूरे के पूरा बोलते ना आधी सेना जो है आ जाती है, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट सब कुछ है, मतलब ये अकेला ही एक सेना है दोस्तों। ये बढ़ रहा है ईरान की तरफ, और ये बिल्कुल ईरान की बॉर्डर के पास जा चुका है। अब इसे सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर का इंतजार है। ईरान इस बात को समझ चुका है, इसीलिए वो ये कह रहा है कि आप अगर छोटा सा भी कदम उठाओगे तो हम इसे जो है युद्ध ही मानेंगे। बात ये नहीं है कि अमेरिका ईरान दोनों लड़ रहे हैं, नहीं, बात ये है दोस्तों कि अगर ये लड़ाई शुरू होती है तो क्या रशिया, क्या चाइना, ये दोनों ईरान का साइड लेंगे और भारत किस तरफ रहेगा? फिलहाल तो वोट ईरान की तरफ किया भारत ने, मगर क्या ये जो है जंग एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है? देखिए, हमने लास्ट जो युद्ध देखा था, बड़ा युद्ध जिसे कहेंगे, वो था रशिया और यूक्रेन का, वो अभी भी जारी है। उस युद्ध को फ्यूल का काम किसने किया था? अमेरिका ने ही किया था, क्योंकि यूक्रेन को बहुत हथियार अमेरिका ने दिए थे, और रशिया का क्रूड जो है वो बेचने के लिए बना भी कर रहा है। तो क्या ईरान को चाइना और रशिया दोनों हथियार देंगे? और अगर सिर्फ और हथियारों के दम पर ही काम होगा तो क्या अमेरिका जो है वो जल्दी इस जंग को जीत पाएगा? ये तो हमको पता है, ईरान जो है खुद में अपने आप में जो है इतनी पावर नहीं है कि वो अमेरिका जैसी कंट्री से ज्यादा दिन तक लड़ सके। लड़ तो सकता है दोस्तों, मिसाइल की कमी नहीं है, मिसाइल मैन कहते हैं वहां के लोगों को, और वहां बहुत मिसाइल्स जो है वो अमेरिका इस ताकत को भी जानता है, और अभी उन्होंने इसराइल को बताया भी। मगर फिर भी अमेरिका सुपर पावर है, तो कितने दिन तक टिक पाएगा और नुकसान कितना होगा, और इस नुकसान का भरपाई स्टॉक मार्केट कैसे करेगा? क्योंकि लास्ट आपने देखा होगा जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ दोस्तों, तो आप इस स्केल पर जाकर देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि गिरावट कितनी बड़ी है। कि मार्केट उस समय टॉप पर था 1 मिनट, हम थोड़ा सा यहां पर चलते हैं जहां पर रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ था। तो ये जो है 2021-22 की बात है, करीब करीब 22 की बात मान लीजिए आप। ये जो टॉप से गिरा था दोस्तों, कितना गिरा था ये टॉप से, ये आप यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, करीब करीब 18% के अनुमानित है, 18% के आसपास जो है वो गिरावट हमें देखने को मिली थी। 18% के आसपास इतनी बड़ी जो गिरावट हुई थी, ये 16%, तो 3000 पॉइंट निफ्टी गिरा था। उस समय की बात है जब मार्केट टॉप पर था, मार्केट भाग के ऊपर आया ही था। तो अभी जो गिरावट हुई है, अभी भी हम टॉप पर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत नीचे आ गए। हम 26,000 से 25,000 1000 पॉइंट गिरे हैं। तो क्या हम 15% के लिए तैयार हैं? और 15% कहाँ पर पूरा होगा आपको पता है? करीब करीब लास्ट लो के आसपास, यानी कि 22,300 के आसपास। और अगर हम 15% नहीं गिरते, मान लीजिए हम 10% ही गिरते हैं, तो हम क्या 24,300 के लिए तैयार है, जहां पर मैंने आपको ये डेडलाइन बना रखी है। तो बाजार जो है तैयारी कर रहा है दोस्तों, या तो वो पहले ही करेक्शन कर लेगा,
या आने वाली खबर के ऊपर करेक्शन करेगा। अब खबर कब आएगी, पहली गोली कब चलेगी, कितने दिन में चलेगी, बहुत जल्दी आपको समझ जाएगा, क्योंकि बहुत अग्रेशन के साथ दोनों कंट्रियां आगे बढ़ रही है। ईरान भी अग्रेशन दिखा रहा है, अमेरिका भी अग्रेशन दिखा रहा है, और इस बीच में मार्केट नर्वस है। तो ये बड़ी खबरें थी दोस्तों, कुछ अच्छी कुछ बुरी। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।